इसके जन्म की कथा श्रवण कर लें। एक बार उग्रसेन जी ने एक पुत्र को देखा, उसे लता पताओं में लपेटकर जमुना जी में डाल दिया। कारण ये था कि उग्रसेन की पत्नी एक बार जंगल में गई, वहां द्रुमिल नाम के एक दैत्य की छाया पड़ गई और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो कंस था। उग्रसेन जी ने लता पताओं में लपेट कर जमुना जी में डाल दिया। वसुदेव जी के पिता सूरसेन जमुना स्नान को गए थे, बहते हुए बच्चे को पकड़ लिया और इसको भी उठाकर अपने घर ले आए। वसुदेव और कंस दोनों सगे भाइयों की तरह एक साथ रहे। बचपन में उनका पालन पोषण हुआ। भला हो नारद जी का एक दिन आए और उन्होंने कंस को समझा दिया कि तुम सूरसेन के बेटे नहीं हो, तुम उग्रसेन के बेटे हो। सारी घटना बता दी। कंस चला गया हिमालय तपस्या करने। भगवान शिव से तपस्या करके उसने एक सारंग नाम का धनुष प्राप्त किया और भगवान ने यह भी कहा था कि देखो, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे काल की विधि बता दे रहा हूं, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब से कंस उस धनुष को लेकर मथुरा आया, उग्रसेन जी को जबरन घसीटकर गद्दी से नीचे उतारा, उन्हें कारागृह में बंद किया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। प्रजा में बड़ा असंतोष था। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह करना सोचा, विवाह कर दिया। सहृदयता दिखाने के लिए स्वयं अपने रथ पर बिठालकर पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को प्रीतना चाहता है उसी के आंख में गर्भ से तेरा वध होगा। खींच कर नीचे उतारा। वसुदेव जी ने प्रार्थना किया, प्रभु छोड़ दे। भोजपति, आप एक बहादुर योद्धा हैं, किसी महिला पर हाथ उठाएंगे ये आपको शोभा नहीं देगा। आपको इसके आंख में गर्भ से दिक्कत है, तो मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि इसकी सारी संतानें आपको सौंप दूंगा। देखो, परमात्मा तो यही चाहता था। मूर्ख की बुद्धि, दोनों को एक साथ काहे को बंद किया, अलग अलग कोठरी में रखा होता। लेकिन परमात्मा तो यही चाहता था। 6 संतानें पैदा हुई। हर बार कंस आता, कारागृह से इन संतानों को पकड़कर दीवार पर पटक देता और देवकी के सामने ही लहू की धार बह आती। आज भगवान कृष्ण की बारी आई, तो जब भगवान के अवतार होते हैं तो उनके समस्त परिकर उनके साथ होते हैं। उनके समस्त परिकर उनके साथ होते हैं। शेष जी से कहा, शेष जी पृथ्वी पर चलो। और जब पृथ्वी पर चलोगे तो अब कृष्ण लीला होगी। शेषनाग ने मना कर दिया, नहीं प्रभु, अब आपके साथ पृथ्वी पर मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले रामावतार में जो अपराध आपने करवाया था मुझसे, दुनिया अभी भूली नहीं होगी। बोले कौन सा अपराध? बोले गर्भ
आपने घने जंगल में हमसे छुड़वाया था। अब मैं आपके साथ पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। आपने कहा था कि सभी लोग जाओ, सीता को जंगल में छोड़ आओ। सुमंत जी ने मना कर दिया, भरत जी ने मना किया, शत्रुघ्न ने मना किया, आपके किसी भाई ने नहीं किया। तब आपने हमसे कहा था कि मैं अवध का राजा राम लक्ष्मण को आदेशित करता हूं, मुच्यताम जानकी शात गहवरे बनी, ले जा इसको घने जंगल में छोड़िया। ये अपराध आपने कराया था और उस जन्म की कथा जानने वाले लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार आप बड़े भाई बनकर चलो, आप राजा बनना, आप आदेश करना और मैं पालन करूंगा। आप बड़े भाई हो ना, चले गए। जब गर्भ में आए तो भगवान ने माया से, योग माया को प्रेरित करके इस गर्भ को निकालकर रोहिणी मैया के गर्भ में आधानित कर दिया। इसीलिए इनका नाम संकर्षण है। वो खींच कर यहाँ डाल दिया। कंस को बता दिया गया कि वो गर्भ ही नष्ट हो गया। अब आई बारी 8वीं गर्भ की। देवता आकर गर्भ स्तुति करते हैं। देव की मैया ने प्रार्थना की। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई। रात्रि के ठीक 12 बजे जब रात्रि के ठीक 12 बजे तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। ध्यान रखें, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान के अवतार होते हैं। हम अपनी प्राकृत भाषा में भले ही कहें कि भगवान का जन्म हो गया, लेकिन भगवान तो अजन्मा है। जब भगवान प्रकट हुए तो देवकी मैया ने देखा, प्रणाम किया। शंख चक्र गदा पद्म ये सब साथ थे। मैया ने कहा प्रभु आप आ गए? हाँ आ गए। आपके ये 4 हाथ, भगवान ने कहा 4 हाथ तो होते ही हैं। बोले नहीं, दुनिया क्या कहेगी, एक बेटा पैदा हुआ उसके 4 हाथ। व्यामोहित की बुद्धि। भगवान ने अपने 2 हाथ हटा लिए। अब चक्र बचा। बोले ये चक्र कैसा? भगवान बोले मैया मैंने समझा था कि मेरे पहुंचते ही मामा चले आते हैं, इसलिए अस्त्र शस्त्र ले आया था कि अगर पहुंचते आ गए तो निपट लूंगा। बोले इतना बड़ा थोड़ा ही पैदा होता है। भगवान ने छोटा सा रूप बना लिया। देव की मैया ने फिर कहा और ये पीतांबर पहनकर कोई थोड़ा ही पैदा होता है। भगवान ने पीतांबर हटा दिया, दिगंबर बन गए। तब रोदन ठाना, भगवान रोए। देखिए सुखदेव जी के शब्द सुने। तमाद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोधिसौभगम्। केवल एक शब्द को देखें और व्याख्याएं तो कल होंगी। तमद्भुतम बालकम, ये अद्भुत बालक था, पैदा हुआ तब से बोल रहा। अद्भुत है। वसुदेव जी से कहा मुझे गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी ने दिखाया हथकड़ियां बेड़ियां
लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया हथकड़ी बेड़ियां टूटी। एक डलिया में रखा, लेकर चल पड़े। दरवाजे के पास आए, ताले टूट गए, सारे सैनिक सो गए। ये तमद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक है ना, अपनी व्यवस्था स्वयं बना रहा है। बाहर निकले तो देखा हल्की हल्की बरसात हो रही थी। गोविंद ने शेष जी को बुलाया, बड़े भैया कहाँ हो, छोटा भाई भीग रहा है। शेष जी 1000 फण लेकर आए, छाता लगा दिया। भगवान ने सोचा अभी दुष्ट लोग अपने दरवाजे खुले रखे होंगे। हवा चलनी शुरू हुई, सबने दरवाजे बंद कर लिए, अपनी व्यवस्था स्वयं। गोकुल की ओर चले, रास्ते में जमुना जी थी। जमुना जी बहुत प्रसन्न हुई, मेरे पति आ गए, चरण छूना चाहती थी, तूफान मार रही थी। लेकिन चरण तो तब छूटी जब वसुदेव जी पूरा डूब जाते। जमुना जी का जल कमर तक आया, फिर नाभि तक आया, सीने तक आया, दाढ़ी को छू गया, मुंह के पास आ गया। भगवान ने सोचा, क्योंकि कालिंदी जी भगवान की पत्नी है, भाव संतों के अलग अलग। भगवान ने पैर अपने बढ़ा दिए, स्पर्श कर लिया, यमुना जी घट में। दूसरा भाव, भगवान ने समझा ये कैसी नक चढ़ी बहू है जो अपने ससुर की नाक पर चढ़ी जा रही है। तो भगवान ने स्पर्श नहीं कराया, बल्कि अपना पांव बढ़ाकर यमुना जी को मारा कि नीचे रह, ससुर की नाक पर मत चढ़। अब तो यमुना जी ने बीच से रास्ता दे दिया। वसुदेव जी गोविंद को लिए नंद जी के घर आए। पालने में एक कोई और शिशु लेटा था, दरवाजे खुले पड़े थे, सब सो रहे थे। यशोदा मैया के बगल इस बालक को लेटा दिया। वहां लेटी हुई एक कन्या थी, उस बालक ने कहा इसको लेते जाओ। सोचो, तमद्भुतम बालकम, ये अद्भुत बालक, इसको लेते जाओ। इस कन्या को लेकर लौट आए। जैसे जैसे प्रवेश करते गए, ताले सब बंद होते चले गए। अंदर आए तो हथकड़ी बेड़ियां लग गई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते, राजन, जब परमात्मा की ओर हाथ बढ़ेगा तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां टूट जाएंगी, और जब माया की ओर हाथ बढ़ेगा तो हथकड़ियां बेड़ियां फिर से पड़ जाएंगी। प्रातः काल हुई, कंस आया। देवकी जी ने निवेदन किया, भैया ये तो कन्या है, इसको छोड़ दें। लेकिन उस दुष्ट ने माना नहीं, उसे खींचा, बाहर ले आकर उसे घुमाया। घुमा ही रहा था कि हाथ से उसका पैर छूट गया, और पैर छूटकर वो आकाश में पादप प्रहार करके कंस को उड़ गई। और वहां से उसने कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला 84 कोस ब्रजभूमि में कहीं पैदा हुआ। अब कंस ने हाथ जोड़ा, मैया ये बताती जा कहाँ पैदा हुआ। मैया ने कहा, तू मूर्ख है, अपने काल को क्यों अपने पास बुलाता है, वो तुझे खोज लेगा। और यही माँ विंध्यवासिनी के रूप में विंध्य पर्वत पर जाकर विराजमान है, अष्टभुजा स्वरूप में। मूल मंदिर तो है नंदजा देवी का मंदिर। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। इधर नंद जी के महल में आइए। नंद जी की एक बहन थी सुनंदा। सुनंदा जी को यशोदा जी ने
इसलिए बुला लिया था, सेवा सहाय करेंगी। सुनंदा ने पहले ही तय कर लिया था कि बहन तेरे गले का जो नौलखा हार है ना, यदि लाला हुआ तो ये नौलखा हार मेरा। यशोदा जी ने कहा दिया। तब से सुनंदा जी रोज सुबह शाम यशोदा जी सो जाती तो खिड़की से झांक कर देखती। आज ब्रह्म मुहूर्त में उठी, देखा, और जब देखा तो विचित्र दृश्य। एक कोई छोटा सा लेटा हुआ है और लेटे लेटे उसके ऊपर एक चादर पड़ी हुई है। दौड़ी दौड़ी आई, धीरे से चादर को पकड़ा, आधा खींचा, फिर रुक गई। हे भगवान, हे गोविंद, ये तो लाला ही हुए, क्योंकि नौलखा हार तब मेरा जब लाला हो, लाली हो गई तो नौलखा हार गया। देवता पितर मनाया और जैसे ही उन्होंने चादर खींचा, देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया, हो गयो, हो गयो, हो गयो, हो गयो। दौड़ी दौड़ी आई, गौशाले में नंदजू भजन कर रहे थे। उन्होंने कहा भैया हो गयो क्या, ऐसे नहीं बताऊंगी। तब जो लेना चाहे तो उन्होंने अपने खजाने की चाबी फेंक दिया। और अब सुनंदा जी ने कहा नंद घर लाला भयो है। अब सारी दुनिया जान गई, नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बन के हाथी घोड़ा बन के पार। लड़कन के हाथी घोड़ा जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। लुटाना शुरू किया। पहले हल्ला हुआ था गांव में, अरे बैठे रहो। पहले हल्ला हुआ था। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया।
नंद घरे आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही हो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही हो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही हो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही गोपियाँ भी आए ग्वाल भी आए गोपियाँ भी आए ग्वाल भी आए गोपियाँ भी आए गोपियाँ भी आए ग्वाल भी आए गोपियाँ भी आए ग्वाल भी आए नंदलाल धीरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रकट भया धीरज में लड़वा बटे बंधन बार बधाओ मेरे बहना बंधन बार बधाओ मेरे बहना बंधन बार बधाओ मेरे बहना बंधन बार करते लगाओ जड़ीदार धीरज में लड़वा पटे हाथी परते लगाओ जड़ीदार धीरज में लड़वा पटे नंद लाला प्रकट भया धीरज में लड़वा पटे नंद लाला प्रकट भया आज कथा को यही विराम। सभी भक्तजन बैठे बैठे आरती भी कर लें क्योंकि भीड़ ज्यादा है। प्रसाद बांटने में अड़चन होगी। आइए चलते चलते गोविंद को अपना बना लें। फिर कल 3 बजे से सभी सुने सभी बोलें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो बाके बिहारी नंद लाल
नंद भगवान की, गंगा मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अरे अब तो श्याम आ गया, राधे के बाद श्याम जोड़ लिया कीजिए। ओम जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला जय वीर नमोस्तुते ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। इमानि गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि। ओम वेदगों गावे प्रजानानां मे अर्षोदासमेरगों सर्वगणगों स्वस्ताये आत्मस्थाने प्रजासने पादोसने लोकसने भयासने अग्ने प्रजां बहुलां करोतानां पयोरेतो अस्मासुधस्ता। जय जय